केस 2 इंपॉर्टेंट है, सबसे कॉमन है। If the new partner brings his share of goodwill in cash, if the new partner brings his share of goodwill in cash, cash मतलब पैसे लाया है, वो कैश में भी ला सकता है, चेक में भी ला सकता है। And the goodwill is retained in the business. Goodwill is retained in the business. Retained in the business का मतलब होता है कि जो पैसे आए हैं वो पैसे बिजनेस में ही पड़े रहेंगे, वो पैसे अभी विड्रॉ नहीं हो रहे। मतलब तो ये हुआ ना कि अच्छा, मतलब पार्टनर्स के पास ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो विड्रॉ भी कर सकते हैं इमीडिएटली, वो चाहे तो विड्रॉ भी कर सकते हैं इमीडिएटली। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, गुडविल इज ऑलवेज रिटेन्ड इन द बिजनेस। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, गुडविल इज ऑलवेज रिटेन्ड इन द बिजनेस। तो विड्रॉ जो ये होगा ना कि गुडविल इज विड्रॉन, तो विड्रॉ होगी ही कब? जब स्पेसिफिकली मेंशन्ड हो, जब स्पेसिफिकली मेंशन्ड हो। तो चलो ध्यान से देखना। केस 2, नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल लाया, अपना ही शेयर लाएगा ना, अपना शेयर लाया, और उसका क्या किया, वो हमने पैसे बिजनेस में रिटेन करे। तो ध्यान से देखना बेटा, सारा खेल है एंट्रीज समझना और याद रखना, एंट्रीज समझना और याद रखना साथ साथ ही। इमी मतलब अभी के अभी, घर का कोई काम नहीं है, यहीं पे बैठे बैठे अभी सुनेंगे, समझेंगे और याद हो जानी चाहिए। तो नया पार्टनर गुडविल लाया, केस 2 की बातें हो रही हैं। फॉर ब्रिंगिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो पैसे आए हैं किस, तो एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट। चेक से आए हैं तो बैंक अकाउंट, कैश से आए हैं तो कैश अकाउंट। एक नया अकाउंट क्रिएट होता है, अकाउंट का नाम क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल। सर हम कैश टू गुडविल नहीं लिख सकते? नहीं, गलत है, जीरो मिलेगा। एक नया अकाउंट क्रिएट होता है, जो भी आप शेयर ऑफ गुडविल ला रहे हैं ना, उसकी एंट्री होती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम एक्स्ट्रा पेमेंट लाए हो, मतलब आपने बिजनेस में शेयर परचेज करा तो कुछ तो कैपिटल लाए होगे, कैपिटल के लिए अलावा, कैपिटल के अलावा, कैपिटल तो भाई साहब आप ले आए, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आपने बिजनेस में एसेट्स भी शेयर करोगे, बहुत सी चीजें शेयर करोगे, बट फ्यूचर प्रॉफिट्स जो शेयर करोगे उसके लिए क्या दोगे, गुडविल कॉम्पनसेशन, जो हमने एक्स्ट्रा अपने पास्ट एफर्ट से जनरेट करी है। तो आप तो हमारे बेनिफिट्स परचेज कर रहे हो ना, बैठे बैठे एक एग्जिस्टिंग बिजनेस में आ रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फॉर ब्रिंगिंग कैपिटल, तो जो नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है उसकी एंट्री क्या होती है, नॉर्मल एंट्री, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, जो भी नया पार्टनर है, सी है तो सी, डी है तो डी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पहली एंट्री, ये दूसरी एंट्री। और हम क्या कर सकते हैं, कंबाइंड एंट्री, कंबाइंड एंट्री बोल दो उसको, या कंपाउंड एंट्री बोल दो। क्या होती है कंबाइंड एंट्री, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट? सेम चीज है कि दो आप सेपरेट एंट्रीज पास करें, गुडविल की अलग, कैपिटल की अलग, या कंबाइंड एंट्री पास करें। टेक्निकली बेटर कंबाइंड एंट्री होती है, जब एकदम दिखाए कि सी ब्रिंग्स 50,000 फॉर कैपिटल एंड 10,000 फॉर गुडविल, तो कंपाउंड एंट्री पास करना टेक्निकली बेटर होता है। आप अलग करेंगे तो भी सेम ही बात है। कोई डाउट? अब सर ये गुडविल तो आ गई, गुडविल तो आ गई, अब इसका क्या करें? ध्यान रखना है प्रीमियम फॉर गुडविल, और कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही अकाउंट क्रिएट होता है। जब पार्टनर एडमिशन के टाइम अपना शेयर ला रहा है उसके लिए क्या अकाउंट क्रिएट होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल, अपना ही शेयर लाएगा। न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ
गुडविल। तो जो भी गुडविल ऑफ द फर्म है उसके प्रॉफिट शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका शेयर आ जाएगा। ये सब बताने की तो जरूरत नहीं है ना कि कैसे निकलता है शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि जो गुडविल आ गई उसका क्या, गुडविल आई क्यों, गुडविल क्यों इंट्रोड्यूस करनी पड़ी, क्यों इंट्रोड्यूस करनी पड़ी, क्यों गुडविल इंट्रोड्यूस करनी पड़ी, क्यों इंट्रोड्यूस करनी पड़ी? अरे टू कॉम्पनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। नया पार्टनर क्या, टू कॉम्पनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। सिर्फ इस रीजन से गुडविल इज द कॉम्पनसेशन गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो गुडविल क्यों इंट्रोड्यूस करनी पड़ी, कॉम्पनसेट करने के लिए। किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो थर्ड एंट्री क्या होती है, फॉर distribution of goodwill, for distribution of goodwill among the sacrificing partners। क्या एंट्री हो जाएगी, for distributing goodwill among the sacrificing partners? premium for goodwill account debited to sacrificing partners कैपिटल अकाउंट। पहले क्या होता था चेंज इन पीएसआर में, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को तो उतने पैसे ही मिल रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को तो उतने ही पैसे मिल रहे हैं। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ना होके कैश टू प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कह रहे हैं तुम्हें जो करना है करो, हमें हमारा पैसा मिलना चाहिए, हमें हमारा पैसा मिलना चाहिए। तो पहले क्या होता था कि चेंज इन पीएसआर में क्योंकि हम गेनिंग पार्टनर से ही पैसे काट लेते थे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे देते थे। इनको तो अभी भी उतने ही मिलेंगे जितना आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, पैसे आपको उतने ही मिलेंगे। बस फर्क क्या हो जाएगा, एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। किस रेशियो में, जब भी सैक्रिफाइसिंग वर्ड आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कोई डाउट? तो जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल आया वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया पार्टनर्स में। बट सर ये तो स्पेसिफिक केस था। क्या स्पेसिफिक केस था, व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। ये तो स्पेसिफिक केस था कि गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, आपने तो डिस्ट्रीब्यूट कर दी। रिटेन करने का मतलब होता है कि ये जो पैसे आए हैं ये अभी विड्रॉ नहीं होंगे, ये जो पैसे आए हैं ये अभी विड्रॉ नहीं होंगे। पैसे तो बिजनेस में ही पड़े हैं, पैसे तो अभी विड्रॉ नहीं हुए हैं सर, लेकिन आपने तो उनको क्रेडिट कर दिया पार्टनर्स को क्रेडिट करने से तो बस ये दिखाया ना कि आपको इतने पैसे मिलने हैं। क्या अभी उन्होंने विड्रॉ करे हैं, ये क्या उन्होंने अभी विड्रॉ करे हैं? पैसा तो बिजनेस में एसेट आया, कैश और बैंक बैलेंस बढ़ गया। अब जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, क्या पैसा का बैलेंस कम हुआ, क्या कैश या बैंक बैलेंस कम हुआ? ये विड्रॉल की एंट्री नहीं है, ये तो बस बता रहे कि किस पार्टनर का कितना हिस्सा बनता है, उनके कैपिटल में ऐड कर दिया। बिजनेस में ही पड़ा है पैसा, बिजनेस में ही पड़ा है पैसा, पैसा अभी विड्रॉ नहीं हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल इज नॉट withdrawal of goodwill. Distribution is just crediting the share of each partner, share in goodwill to their respective capital accounts. Read out? Clear? Goodwill लाने की एंट्री कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। बट सर गुडविल तो नया पार्टनर लाया था, गुडविल की एंट्री में नए पार्टनर का कोई नामो निशान क्यों नहीं? डिफरेंट मेथड, कह रहे नया अकाउंट क्रिएट कर दिया ना, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। वो बी लाया, सी लाया, डी लाया, उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्या एंट्री हो रही है, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जो वो कैपिटल लाया वो होगी कैश टू सीज कैपिटल या डीज कैपिटल। जो वो गुडविल लाया है कैश में, कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, उसमें पार्टनर का कोई नाम नहीं आएगा और वो प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। इसका मतलब वो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कहीं पे शो नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आया वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब वो बैलेंस शीट तक पहुंचेगा नहीं।
जैसे ही प्रीमियम आया उसी टाइम उसी डेट पे नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स। इसका मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल कहीं पे भी बुक्स में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। क्लियर? कोई भी डाउट? इफ द कैपिटल्स आर फिक्स्ड तो करेंट अकाउंट में जाएगा गुडविल। इफ द कैपिटल्स आर फिक्स्ड तो करेंट अकाउंट में आएगा। ठीक है ना? जो कैपिटल अकाउंट है ना, ये क्या हो जाएंगे, करेंट अकाउंट। इफ द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, यार वो प्लीज इम्प्लाइड, वो इम्प्लाइड है कि उनके वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे पैसे, क्योंकि ये कोई कैपिटल, अगर कैपिटल फिक्स्ड है, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो उसमें क्या आता है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री है कोई भी, तो वो सब कहां जाती हैं, करंट अकाउंट में। कोई डाउट? केस 2 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फॉर कैपिटल अगर वो ला रहा है तो कैश टू पार्टनर्स कैपिटल, कंबाइन एंट्री ये होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स करंट अकाउंट में चला जाएगा इफ द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड कैपिटल्स आर अज्यूम्ड टू बी फ्लक्चुएटिंग। कोई भी डाउट? इजी? इजी है, बट प्लीज बी केयरफुल कि कब कौन सा केस यूज होगा, वो क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगा। तो केस 2 डन। क्या है केस 2? व्हेन द गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, कैश मतलब पैसे आए हैं, वो कैश के फॉर्म में भी हो सकते हैं, चेक के फॉर्म में भी हो सकते हैं, एंड द गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। तो जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ये विड्रॉल की एंट्री नहीं है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री है। पैसे अभी बिजनेस में ही पड़े हैं, ये इसमें तो कैश इन्वॉल्व ही नहीं है इस ट्रांजैक्शन में। प्लीज जो लिखूंगा जरूर लिखना, दिस इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। This entry is not for withdrawal. This entry is not for withdrawal of goodwill. Okay. If nothing is specified, goodwill is always retained in the business। मतलब ये लाइन स्पेसिफिकली लिखी होनी जरूरी नहीं है कि गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। लिखी है तो रिटेन है ही है। मैं कह रहा हूं अगर नहीं लिखी तो भी गुडविल रिटेन्ड ही होगी। फिर सर विड्रॉ कब होगी? जब वो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, तो इसके आगे एक एडिशनल एंट्री आ जाएगी, वो नेक्स्ट केस में देख लेंगे। कोई डाउट? कोई डाउट?